एक पगार जो आप आज स्लोगन लेकर जंतर मंतर पर आए हैं ज्ञानी, क्या लग रहा है? एक राष्ट्र एक पगार बहुत बड़ा विषय है और यहाँ तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, यहाँ तो ठेके पे लोग चल रहे हैं, तो कहाँ से एक राष्ट्र एक पगार? देखिए ना, हमने ठेकेदारी की बात की है, ना पक्के की ना कच्चे की, हमने कोई बात नहीं की है। और जिस तरीके से लगता था कि यूसीसी एक बहुत बड़ा पर्वत है आर्टिकल 44 में, और इस सरकार ने जो यूसीसी को तैयार करने की पहल की है, तो हमारी उम्मीदें जाग गई हैं। इस देश के मजदूरों की हमारी उम्मीदें जाग गई हैं कि 44 से पहले 43 आता है, और 43 में लिखा हुआ, भारत के संविधान के आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है कि एक राष्ट्र एक पगार, अर्थात इस देश के मजदूरों को, मेहनत करने को लिविंग वेजेस देना चाहिए। इस देश की सरकारों को डायरेक्टिव्स में लिखा हुआ है भारत के संविधान में, तो हमारी उम्मीदें प्रधानमंत्री से जाग गई है। डायरेक्टिव में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन एक बात बताइए, एक राष्ट्र एक पगार की एक काम एक पगार? नहीं, एक राष्ट्र एक पगार, समान काम समान वेतन। समान वेतन अलग है, वो अलग है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में, वो आईडी एक्ट में अलग लिखा हुआ है। अच्छा। उसकी अलग बात है। वो मिनिमम वेजेस एक अलग चीज है, तीनों अलग चीज है। अच्छा। और ये लिविंग वेजेस अपने आप में संविधान में डायरेक्टिव्स में है, जो अलग जीने चीज का है। अधिकार। ये जीने का अधिकार, लेकिन एक ऐसा कि जो इज्जत मान सम्मान के साथ एक आदमी, एक मजदूर जिए, जिसके बच्चे बेहतर मॉल में जा करके वो सामान खरीदे, वो 2 रुपए किलो का आटा ना खाए, मुफ्त का आटा ना खाए, वो 100 रुपए किलो का आटा खरीदे, वो 500 रुपए या 1000 रुपए की झुग्गी झोंपड़ियों में ना रहे, हम रहे 15,000 रुपए के हम रहे। ये कैसी बात कर रहे हो? 100 रुपए किलो का आटा कौन खाता? बड़ा बड़ा रईस नहीं खाता 100 रुपए। 500 रुपए किलो के खाते, चलो मेरे साथ। वो आटा, भोग आटा, फलाने आटे, निकले आटे, बहुत सारे आटे हैं। 500 रुपए किलो, 100 रुपए, 150 रुपए, 200, अलग अलग वैरायटी आ गई। नहीं, आप चलो मेरे साथ मॉल में, 100 रुपए किलो का आटा खाएंगे हम, मजदूर खाएगा। 100 रुपए की जिसकी पूरा परिवार पल जाता हो, उसको किलो आटा की। तो भाई हमें भिखमंगे रखोगे क्या? हमें आप टुकड़े दोगे क्या? हम वही तो कह रहे हैं कि भाई हमें लिविंग वेजेस दो, और हम नहीं मांग रहे। भारत के संविधान में 26, देखिए 26, हम लग्जरी नहीं मांग रहे, हम लिविंग मांग रहे हैं। नहीं, हम 500, मध्यम वर्ग भी नहीं खाता सर। आप नहीं, मध्यम वर्ग भी बराबर चाहिए हमें। लिविंग वेजेस मध्यम वर्ग की। देखिए जो ये छींक मारते हैं तो कहते हैं विश्व में डंका बज गया, तो विश्व के ये जो लिविंग वेजेस है अमेरिका में लागू है, विश्व में ये इंग्लैंड में लागू है, जर्मनी में लागू है, और यूनाइटेड नेशन ने इसने डायरेक्टिव दिए हैं, ILO ने डायरेक्टिव दिए हैं। तो जब दुनिया की आप बात करते हो तो हमारे हिसाब से मिनिमम 75,000 तनख्वाह होनी चाहिए, चाहे वो सफाई का काम करे, चाहे माली का काम करे, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो IAS अधिकारी हो, सब इस देश के लिए काम कर रहे हैं। तो अलग अलग वेजेस क्यों? एक देश, एक राष्ट्र, एक पगार, वन नेशन वन वेतन, हमें एक चाहिए। 75,000 अगर सबकी तनख्वाह हो जाएगी तो सरकार देगी कहाँ से? क्यों? जिसके 5 लाख है कम करके 75 कर दो। अच्छा। और जिसके 5,000 है उसके 75 कर दो, आप ये बराबर आ जाएगा। कोई भी काम करे तनख्वाह एक सी, क्योंकि सब देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहा है। कोई अगर झाड़ू मार रहा है तो इस देश के लिए मार रहा है, और कोई अगर IAS ऑफिसर बैठा है तो इस देश के लिए बैठा है, वो अपने घर के लिए नहीं बैठा। वो पढ़ लिख गया, हमें तुमने अनपढ़ रखा है। 75 साल में तुमने हमें पढ़ाया क्यों नहीं? हम भी IAS ऑफिसर बनते। कौन चाहता है जो गटर में घुस के काम करे? कौन चाहता है जो झाड़ू मारे? तुमने हमें पढ़ाया क्यों नहीं? और इस सरकार ने पिछले 10 साल में 60,000 स्कूल बंद कर दिए सरकारी। हमें पढ़ाने लिखाने से तो गए, जो स्कूल थे वो भी खत्म कर रहे हो। हमें भैया एक राष्ट्र एक पगार चाहिए, हमें संविधान के आर्टिकल 43 लागू कर दो, हम ये कह रहे हैं। आप जब आर्टिकल 44, देखिए आर्टिकल यस, जब इन्होंने कहा था ना, कोई आदमी घर में पढ़ा रहा है, एक बात सुनिए, कोई आदमी जिसका जैसे स्तर होता है वैसी तनख्वाह नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन हटाना है। आज आजाद देश है, आज देश आजाद है, आज दुनिया से हमें क्या लेना देना? हमें भारत से मतलब है, हमें भारत से मतलब है। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस देश के, भारत के नागरिक हैं, हम इंग्लैंड और USA के नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक। ऐसा नहीं होगा जैसा आप कह रहे हैं। तो दुनिया में भेदभाव है, हमारा देश महान है। अब ये सरकार आई है, जब ये UCC पे कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक कानून, अरे भैया एक राष्ट्र एक कानून कह रहे हैं, तो हमारे लिए, मजदूरों के लिए एक राष्ट्र एक पगार। चींटी और हाथी बराबर खाना खा लेगा? नहीं, इंसान एक है, चींटी और हाथी अलग है, वो एक जानवर है और एक चींटी एक प्राणी है। हम मनुष्य हैं, IAS अफसर भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं। एक इंसान एक 80 किलो का था, शारीरिक क्षमता के अनुसार बता दूं, एक होता है 150 किलो का इंसान, एक की खुराक 2 रोटी होती है, एक की 4 रोटी होती है। तोल के करोगे क्या? तोल के करोगे? ऐसे IAS ऑफिसर हैं, ऐसे IAS ऑफिसर हैं जिनके 30 किलो वजन है, तो उनको 30,000 दे दो। हमें
हमारे पहलवान सफाई कर्मचारी वो 150 किलो के हैं, हमें 1.5 लाख रुपए दे दो, देव हमें दो। मजदूर सबसे ज्यादा काम खाता है, मजदूर जो मेहनत करता है ना सबसे ज्यादा खाना खाता है और उसको सबसे ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है। मेहनत के काम से दुनिया कवर होती है कि दिमाग के काम से? मेहनत के काम से इस देश के अंदर सबसे पहले मेहनत करने वाला नंगा आदमी आया या पहले आईएएस अफसर आया? पहले अरे गधा नहीं, पहले इस देश में नंगा आदमी आया, पहले इस देश में जंगल में आदमी आया, पहले आईएएस अफसर आया? बताओ, पहले इस देश में पहले मजदूर आया कि पहले आईएएस अफसर आया? पहले इस देश की गुफाओं को तोड़ के, इस देश के पहाड़ों को तोड़ करके, इस देश के खेतों को करके, उसके बाद हमें घोड़े नहीं बनना। हम इस देश में हम मजदूर ठीक है, आप इंसान बनाओगे, इंसान हमें तुम जानवर बनाओगे, हमें इंसान रहने दो। क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि भैया हमें समान काम, हमें चाहिए पगार, हमें लिविंग वेजेस चाहिए। जीवन स्तर को ऊंचा क्यों नहीं उठाना चाहते? तो करो ना, उठाओ, हम मांग कर रहे हैं ना। रशिया में हमसे मतलब नहीं है, रशिया से हमारा कोई मतलब नहीं है, रशिया से हमारा कोई मतलब नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें भारत के कानून से मतलब है, भारत के संविधान से मतलब है, हमें भारत के संविधान से मतलब है। तो यहाँ पर तुमने हमें अछूत बना के रखा, तुमने हमें गरीब बना के रखा, तुमने हमारे विषय नहीं। और दूसरी बात, गधे घोड़े मत बोलिए, हम इंसान है, हम जानवर नहीं है, हम इंसान है, हम एनिमल नहीं है, हम जानवर नहीं है, हम इंसान है, इंसान। अगर आपको हिंदी की समझ नहीं है, अगर मुहावरों की समझ नहीं है, अगर भाषा की समझ नहीं है, तो मैं क्या करूं? हम सफाई कर्मचारी हैं, हमें मुहावरे नहीं आते, हमें पता चलता हम इंसान है, हम गरीब मजदूर हैं, हमें पढ़ाया नहीं आपने तो सिखाओ। आपने 60,000 स्कूल बंद कर दिए, सिखाओ। यहाँ खड़े खड़े स्कूल खोलो, हमारे लिए स्कूल खोलो, भाई साहब स्कूल खोलो, स्कूल में पढ़ेंगे, तुमसे थोड़ी पढ़ेंगे, हमारे लिए स्कूल खोलो, बढ़िया टीचर दो, हमें स्कूल खोल के दो, हमें पढ़ाओ, हम भी बनेंगे। जब तक तुम हमें पढ़ाओगे नहीं, जब तक मजदूर रहेंगे, और तब तक हमें लिविंग वेजेस चाहिए। यूसीसी सर आपकी नजर में क्या है? यूसीसी उसी तरीके देखिए, यूसीसी आर्टिकल 44 का हिस्सा है और 44 से पहले 43 आता है। यूसीसी है, ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं तो यूनिफॉर्म वेजेस बोर्ड क्यों नहीं होगा? एक देश में जब तुम एक कानून लाना चाहते हो तो एक पगार क्यों नहीं होगी, जो कि आर्टिकल 43 में लिखा है? हम इनसे यही कह रहे हैं, जब तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हो, 44 में तो कूद गए, पहले 43 आता है भाई। प्रधानमंत्री महोदय, पहले 43 आता है, पहले 43 लागू करो, पहले एक राष्ट्र एक पगार करो, उसके बाद यूसीसी पे जाना। जब तुम 42 से 43 में कूदोगे ना, हम 43 में यूसीसी टांग पकड़ के खींच लेंगे। समर्थन में है सर, खिलाफ है, यूसीसी के समर्थन में खिलाफ है। देखिए हम इनके देखिए हमारे आर्टिकल 43, हमारे आर्टिकल सबको समान कर दोगे आप? यस। कैसे करोगे? लिविंग वेजेस देखो, हमें नहीं पता, भारत के संविधान में लिखा है, संविधान को लागू कर दो भाई, संविधान को लागू करो, उसकी परिभाषा बताओ हमें भैया। लिविंग वेजेस बोर्ड की परिभाषा क्या है? वो आर्टिकल वो 48 का देखिए, जब इस देश के अंदर कोई कानून नहीं था वेजेस का, तब 1948 में बाबा साहब ने यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करा 1948 में। और भारत का अरे सर सुनिए आपने, अरे अब आप सुनना सीखिए, अरे भाई सुनिए, आपने मिनिमम वेजेस, अरे आपने मिनिमम वेजेस की, आपने मिनिमम वेजेस की बात की, आपने मिनिमम वेजेस की बात की। देखिए मिनिमम वेजेस 1948 और संविधान 1950, 2 साल बाद संविधान लागू हुआ, तो इस देश में संविधान लागू होना चाहिए, इस देश में आर्टिकल 43 लागू होना चाहिए। दुनिया नहीं चलती है कि भाई अपनी तरह से सबको समान कर दो, सब समान। इस देश का संविधान हो जाता, हम हैं आपके इक्वल, तुमने बना रखा, तुम जैसी विचारधारा के लोगों ने, तुम्हारी सरकारों ने जो भेदभाव पे, जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, बनाएंगे। बहन जी आएगी 24 में और फिर हम करेंगे, हम लिविंग वेजेस लागू करेंगे। बहन जी ने करा, बहन जी ने 25 लाख लोग भर्ती करे, बहन जी ने 25 लाख लोग भर्ती करे, बहन जी ने 25 लाख को नौकरी दी, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 था, वहाँ पर सब बराबर थे, लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने 25 लाख लोग को नौकरियाँ दी, समान भेजे, अज्ञानी जी समान भेजे, समान भेजे, नौकरियाँ समान भेजे,
समान वेजेज बिल्कुल किया, किसने किया? बिल्कुल किया। बहन जी ने कोशिश की, नहीं तो किया, सरकार गिरा दी। नहीं किया। जैसी वो प्रस्ताव लाई, देखिए ये है नेता, मनुवादियों ने सरकार ये गिरा आपके दी। नेता देखिए, है, आर्टिकल बोलते कुछ है, आर्टिकल करते कुछ है। देखिए आर्टिकल कल ये मंत्री बन जाएंगे ना, हम लोगों को भी बताएंगे कि यार मंत्री मंत्री लिविंग वेजेस बोर्ड लागू करूंगा। मंत्री बनते ही लिविंग वेजेस बोर्ड इस देश के एक एक मजदूर को लिविंग वेजेस दिलवाएंगे। वादा जिस दिन मंत्री बनेंगे पहले दिन इस देश के एक एक मजदूर को लिविंग वेजेस देंगे। लिविंग वेजेस। क्या कहता है कि कितने नेता आए अपनी रोटी सेक के चले जाते, कितने ने भले करते, जनता चले जाते, बेवकूफ बनाएगी। देखिए जनता भी जानती है, पब्लिक है।